बुकी बुकी मैच करने की सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीएम मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 15 और हमारा चैप्टर नंबर 12 पीएसयू ऑडिट के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें ना हमने बहुत मेहनत करी है, लेकिन मेहनत करी है पढ़ाने में। ठीक है, चैप्टर का कंटेंट है ना एकदम सेम टू सेम मैच हो जाएगा, तुम्हारा कोई चेंज नहीं। मतलब बहुत ही रेयर, मैंने बहुत ही मतलब छोटा सा चेंज किया है, नहीं तो कंटेंट तुमको सारा यहाँ पे दिख के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। ओवरव्यू अपन भी देते हैं, एकदम अच्छे से ओवरव्यू देते हैं। उसके बाद में बात करेंगे इंट्रोडक्शन। इस चीज़ को तुम छोड़ दो थोड़ा, इंट्रोडक्शन में तुमको एक ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं ना भाई, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में कवर करी है। इतना कि तुमको लगेगा कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में फ्रेमवर्क के बारे में बात होती है। फ्रेमवर्क के बारे में तो बात अपन भी करेंगे। यहाँ पे देखो आर्टिकल, 4 आर्टिकल कवर करे हैं हमने। सर 3 ही करे क्या? नहीं दोस्त, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे देखो आर्टिकल 151। तो ये जो है ना, ये 4 आर्टिकल्स हमने कवर करे हैं। तो सर इसको ऐसे क्यों दिया है हमने? क्योंकि आपको याद रखने के लिए, हमने क्या किया है, इसको बाइफरगेट किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, सबके बारे में एकदम मज़ा आ जाएगा तुमको। ठीक है, फिर ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हारी ड्यूटीज़ में कवर हो जाएगी ऊपर यहाँ पे। एंड ये जो चीज़ है ना, बस इसको मैंने ऐड नहीं किया है, तो इसको भी आप चाहे तो एक बार मॉड्यूल से देख लेना, ये वाला कंटेंट है, बट मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत सारी बात करी है, जो हमारा लेक्चर है ना फ्री वाला, उसमें हमने बहुत सारी बात करी है। उसमें हमने सब कुछ मतलब ऑटोनॉमस बॉडीज, वो सब के बारे में बात करी है दोस्तों। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंटेंट आपको पूरा समझा रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ के बारे में। हम भी बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनीज़ के बारे में। अब यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट कंपनीज़ के बारे में ये पैरा दिया है, उसको अपन ने तोड़ तोड़ के अच्छे से दिया है। जैसे गवर्नमेंट कंपनीज़ का डेफिनेशन को अपन ने तोड़ तोड़ के एकदम अच्छे से दिया है। उसके बाद में जो पॉइंट वाइज फॉर्मेट है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डिस्कशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर ऑडिट बोर्ड के बारे में बात होती है। ऑडिट बोर्ड के बारे में अपन भी अच्छे से बात करते हैं। अगेन यहाँ पे डिस्कशन पैरा में है, अपन ने उसको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में तोड़ के दिया है, और इतने ही पॉइंट है आपको याद रखने हैं। उसके बाद में आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब छोड़ दो उसके बाद। ठीक है, फिर ये एक्शन ऑन ऑडिट रिपोर्ट जो है ना, ये तुम्हारा फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी का ही पैरा है। ये जो सारी चीज़ें हैं, तीन तीन कमिटीज़ है, यहाँ पे डिस्कशन हो जाता है, और फिर हमारा कमेटी शुरू हो जाता है। कमेटी में अपन ने पूरा एकदम अच्छे से देखो, सारे कमिटीज़ एक एक व्यू में तुमको समझ में आ जाएगा। कमिटीज़ में देखो, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बात होती है, शॉर्टकट वो सब ऊपर हमने दिया है। ठीक है, फुल फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, ये 3 पॉइंट बात होती है। ये 3 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे है, एंड ये ऊपर का पॉइंट एंड ये नीचे का पॉइंट। तो ये सारा तुम्हारा कंटेंट यहाँ पे मैच हो जाएगा। ठीक है, फिर बात होती है एस्टिमेट कमेटी के बारे में। एस्टिमेट कमेटी के बारे में तो यहाँ पे तुम्हारे पास में 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए। ठीक है, फिर कोपू के बारे में बात होती है। कोपू के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे तुम्हारे पास में 4 पॉइंट है, तो ये 4 पॉइंट के बारे में अपन ने कवरेज कर लिया। ठीक है, फिर ये कंटेंट तुम्हारा हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे C&AG का रोल। C&AG का रोल, C&AG का रोल, C&AG का रोल में ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ये यहाँ पे जो भी चीज़ आती है ना, वो सारे पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर रहेंगे। सर यहाँ पे लेकिन 5 पॉइंट है, आपने तो 4 ही पढ़ा है। देखो भाई साहब, 1 2 के बाद में इनका 4 वाला पॉइंट आता है एंड 5 आता है, तो पॉइंट 4 ही है तुम्हारे। ठीक है, और इसको अपन ने डिस्कस भी बहुत अच्छे तरीके से किया है हमारे लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप कुछ इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन नहीं है, लेकिन कभी तो एक बार आके पूछेगा, जब उनको डिफिकल्ट वाला पेपर निकालना रहेगा ना, तो इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन कभी तो एक आध बार आएगा, तो इसको अब हटा के नहीं चलेगा, हमने रख दिया है। ठीक है, कंटेंट यहाँ पे सारा हमने वैसे ही रख दिया है, कंटेंट में हमने चेंज नहीं किया है, बट पढ़ते समय अपन थोड़ा सा उसको फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ते हैं। ठीक है, फिर बात होती है एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट के बारे में यहाँ पे बात होती है बेसिक एलिमेंट्स की। बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। थ्री पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात होती है। टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बात होती है। ये 3 पार्टीज है, ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल, इंटेंडेड यूजर, ये तीनों के बारे में अपन बात करेंगे। किया है हमने अच्छे से, सब्जेक्ट मैटर, ये सब तीनों के बारे में हमने यहाँ से अच्छे से बात किया है। टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट में दोनों टाइप के बारे में हमने अच्छे से बातें करी है। ठीक है, फिर बात करेंगे अपन प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसयू ऑडिट के बारे में। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसयू ऑडिट, जिसमें पहले आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स। ये जो प्रिंसिपल्स है, ये जो टेबल है, तुमको सेम टू सेम दिख के आ जाएगा। फिर बात होती है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसेस। प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसेस, प्लानिंग, कंडक्टिंग, रिपोर्टिंग, सब कुछ मैच।
ठीक है। फाइनेंशियल ऑडिट में तुमको इतना ही 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, उससे उससे ज़्यादा तुमको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लायंस ऑडिट है इंपॉर्टेंट। कंप्लायंस ऑडिट के बारे में देखो, कंप्लायंस ऑडिट उसका डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे तुमको अच्छे से दिख के आ जाएगा। कंप्लायंस ऑडिट के ये जो 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। सब राज्य खुश है। पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्लायंस ऑडिट, ये जो है ना, ये तुम्हारा कंप्लायंस ऑडिट ये तीनों के साथ में किया जा सकता है, अकेले किया जा सकता है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स। उसके बाद में बात होती है तुम्हारा कंप्लायंस ऑडिट का प्रोसेस। ये जो पॉइंट्स है ना दादा, ये जो पॉइंट है ना दादा, ये सारे तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं कंप्लायंस ऑडिट प्रोसेस में, ठीक है। तो ये सारे बक्से जो है ना, ये बक्से यहाँ पे तुम्हारे कवर होते हैं। उसके बाद में बात आती है परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में, और यहाँ पे है हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन वगैरह के बारे में बात होती है, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद में ये जो 3 इश्यूज है ना सर, कहाँ पे, ये ऑब्जेक्टिव को 1 मिनट छोड़ दो। इश्यूज एड्रेस बाय परफॉर्मेंस ऑडिट, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या बात होती है, इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी के बारे में हमने बात करी है, एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। इफिशियंसी के बारे में बात होती है, तो डेफिनेशन सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। फिर हमारी बात होती है इफेक्टिवनेस के बारे में, तो इफेक्टिवनेस के बारे में हमने देख लिया। सारे जो पॉइंट्स है ना, सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख लिए इफेक्टिवनेस के, ठीक है। उसके बाद में बात होती है तुम्हारा, ये हमने छोड़ दिया है, तो किसी को अगर देखना है तो जाके देखो, क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट का साइकिल, ठीक है। ये साइकिल वाइकल अपन नहीं चलाते, अपन अभी गाड़ी चलाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट जो है ना, देखो हमने ऊपर छोड़ा था, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, यहाँ पे तुम्हारे ये पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने उसको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में दिया है, हालांकि उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम बनेंगे। फिर बात आती है प्लानिंग द परफॉर्मेंस, प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट, प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट, और इसके ऊपर क्वेश्चन आया है तुम्हारा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आया है। लेकिन अभी हमने जो कवर किया है ना, मज़ा आ जाएगा तुमको, ठीक है। हमने जो इसका कवरेज किया है ना, इसका सीक्वेंस भी उस हमारे मेमोरी टेक्निक में कवर होता है, सारी चीज़ें इसमें हमारी कवर हो जाती है, ठीक है। यूएस में सीए ने क्वेश्चन पूछा कि टीटी का प्रोग्राम कब है, वो वाला जो है ना सीक्वेंस, ये है तुम्हारा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पहला अंडरस्टैंडिंग, तो कोई छोड़ा नहीं है, ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर ये ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ये सारी चीज़ें तुम्हारा सी पॉइंट, डी पॉइंट, डिसाइडिंग अप्रोच, ये देखो ये पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। फिर ऑडिट क्वेश्चंस एक्सपर्टीज स्किल्स, ऑडिट डिज़ाइन मैट्रिक्स, देखो ये टेबल भी हमने नहीं छोड़ा है, टेबल भी हमने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। ये टेबल भी हमने यहाँ पे ऐड किया है, तो छोड़ने का नहीं है ना भाई, क्यों छोड़ने का है, ठीक है। टाइम टेबल एंड उसके बाद में ऑडिट प्रोग्राम के बारे में बात होती है, सीक्वेंस के हिसाब से हमने रखा है, और सीक्वेंस के हिसाब से हम पढ़ते भी है इसको, ठीक है। कंप्रहेंसिव ऑडिट देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आती है, लेकिन क्वेश्चन एक ही पूछा है इसके ऊपर, ठीक है। एक ही क्वेश्चन, और यहाँ पे देखो कितना सारा कंटेंट है, और आपको बस इतना ही पढ़ना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो क्वेश्चन कैसे आता है और कितनी बार आया है, और अपन जो पढ़ते हैं ना इसको, माँ कसम याद होना ही होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ना, सबको याद होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। देखो ICI के मॉडल से तुमको इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा, क्वेश्चन कैसे आता है नहीं समझेगा, कि क्वेश्चन कैसे आके गए हैं, उसको टैकल कैसे करना है, सजेस्टेड आंसर कैसा आएगा, और क्वेश्चन कितनी बार आया है, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कितना है, वो कंसेप्ट का तुमको ICI के मॉडल से नहीं समझेगा। इसी वजह से हमने यहाँ पे सारी चीज़ दी है, तुमको देख के ही समझ में आना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है भाई, कितना कितना हमने अच्छे से कवर किया है इसको, ठीक है। सारा जग घूमया, ठीक है। फालतू की बात मत करो सर, कोई बात नहीं। प्रोपराइटी ऑडिट के बारे में बात करते हैं। प्रोपराइटी ऑडिट डेफिनेशन, प्लानिंग। अब यहाँ पे हमने थोड़ा काट छाट किया है दोस्तों, यहाँ पे हमने थोड़ा काट छाट किया है, क्योंकि देखो प्रोपराइटी ऑडिट में फलाना ढिमका कितनी बातें किया है, हमने बस इतने में आपको समझा दिया, ठीक है, एक ही प्यारा दिया है। उसके बाद में ये जो प्रोपराइटी ऑडिट के प्रिंसिपल्स वगैरह है ना, ये प्रिंसिपल्स के बारे में जो बात होती है वो हमने यहाँ पे करी है बक्से में। और ये जो है ना, ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट होते हैं, और इतना ही कंटेंट तुम्हारा इंपॉर्टेंट होता है, तो एक बार पढ़ने का है, याद रखने का, ये वाला कंटेंट है। उसके बाद में फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस भी याद रखने का कंटेंट है, तो फंक्शंस भी यहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। फिर प्रोपराइटी ऑडिट के इश्यूज, देखो इन्होंने कैसे इश्यूज दिए हैं, कैसे समझेगा इसमें से, तो अपन ने क्या किया है, थोड़ा समरी में तुमको यहाँ पे इश्यूज दिए कि प्रोपराइटी ऑडिट के प्रॉब्लम क्या आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने मेंशन करी है।
एंड उसके बाद में आखिरी पॉइंट आता है तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। ऑडिट रिपोर्ट के बारे में C&AG क्वेश्चन मेंशन किया है, क्वेश्चन का एग्जाम कौन सा था वो मेंशन किया है। ये जो 4 पॉइंट है ये तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एंड ये जो तुम्हारा पैराग्राफ है नीचे का छोटा सा, ये तुम्हारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। हालांकि इसको मैं कट कर देता तो हमारा 1 पेज कम हो जाता, हमारा 10 की जगह 9 पेज में कवर हो जाता। बट मैं आपको बता दूं ये है ना इम्पोर्टेंट वाला है, इसी वजह से हमने इसको ऐसे रख दिया है, ठीक है, इसको नहीं काटने का है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया PSU ऑडिट, ठीक है मैच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।